Hello everybody. Today we will study lesson 14 punctuation. PUNCTUATION punctuation. Punctuation का हिंदी अर्थ होता है विराम चिन्ह. Punctuation marks are an essential part of any language. विराम चिन्ह किसी भी भाषा का एक बहुत ही ज़रूरी भाग हैं. They not only beautify language बट दे हेल्प इन वॉइस मॉड्यूलेशन एज वेल. वो किसी भाषा को सुंदरता ही नहीं देते बल्कि उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को, उसकी लय को भी अच्छा बनाते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. पंक्चुएशन नेम: कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लामेशन, इंटेरोगेशन. इनमें से कुछ नामों से आप परिचित भी हैं, उनको आप पहले से जानते भी हैं. पंक्चुएशन मार्क: कैपिटल लेटर. सबसे पहले हम कैपिटल लेटर के बारे में पढ़ेंगे. ये A to Z होते हैं. आप सभी को पता है कि इंग्लिश में A से Z तक 26 लेटर्स होते हैं. उन्हें हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक स्मॉल लेटर्स और एक कैपिटल लेटर्स. तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं. इट मेनली रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू सेंटेंस. एक नए वाक्य के शुरुआत में इनका प्रयोग किया जाता है. इट इज़ यूज टू बिगिन न्यू सेंटेंस प्रॉपर नाउन्स एंड द प्रोनाउन आई. ये किसी वाक्य की शुरुआत में और प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन आई को लिखने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं. वाक्य की शुरुआत होती है ना, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे कि माई नेम इज़, तो हम उसमें माई में एम कैपिटल लिखेंगे और नेम इज़ के बाद जब अपना नेम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है. और प्रोनाउन आई का जब हम यूज़ करते हैं तब उसको भी हम, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए तब भी हम उसको कैपिटल में ही लिखेंगे. जैसे यहाँ लिखा गया है आई लव इंडिया. एक सेंटेंस बताया गया है, उसमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इंडिया में भी, इंडिया एक देश का नाम है इसलिए आई कैपिटल लिखा गया है. दूसरा पंक्चुएशन नेम है हमारा फुल स्टॉप. फुल स्टॉप एक डॉट की तरह दिखाई देता है. इट रिप्रेजेंट्स अ पॉज. इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ रुकना है. जहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा होता है वहाँ हमें रुकना होता है. इट इज़ यूज्ड व्हेन ए सेंटेंस एंड. इसका प्रयोग एक वाक्य के खत्म होने पर किया जाता है. दिस इज़ अ बॉल. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ अ बॉल, और लास्ट में उसमें एक फुल स्टॉप लगाया गया है. कोमा. कोमा का अर्थ होता है अल्प विराम. फुल स्टॉप का अर्थ होता है पूर्ण विराम. ये एक डॉट और उसके साथ एक टैल बनाकर उसको बनाया जाता है. इट रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट पॉज. इसका अर्थ होता है कि हमें थोड़ा सा रुकना है. इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पॉज बिटवीन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. यह किसी वाक्य के बीच में लगाया जाता है जिससे कि यदि कोई वाक्य बड़ा है तो हम थोड़ा सा रुक कर उसको आगे पढ़ सकें. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, मनीष, रोहन एंड राजू आर माय बेस्ट फ्रेंड. मनीष और रोहन के बीच में कोमा लगा है क्योंकि ये 2 बच्चों के नाम हैं और इन्हें हम अगर साथ साथ पढ़ेंगे मनीष, रोहन एंड राजू, तो वह ठीक नहीं लगेगा. इसलिए मनीष, रोहन एंड राजू आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. तो इस तरीके से कोमे का यूज़ किया जाता है. और नेक्स्ट पंक्चुएशन नेम इज़ एक्सक्लामेशन. एक्सक्लामेशन का हिंदी अर्थ होता है विस्मयादि बोधक. ये एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे एक डॉट होता है. इट रिप्रेजेंट्स सडन इमोशंस. ये अचानक होने वाली भावनाओं के बारे में बताता है. किसी सेंटेंस में हम अगर किसी भावना को व्यक्त करते हैं तो उसको हमें ये बताता है. इट इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग्स.
ये उन वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है जिसमें कि अचानक से होने वाली भावनाओं को महसूस किया जाता है। हुर्रा, जैसे अगर हम कहीं मान लीजिए जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। और हमें कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है तो हम बोलते हैं व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट ए प्रिटी ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। तो उसके बाद वाक्य के अंत में ये सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। और हुर्रा, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, तो ये एक एक्सक्लामेशन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड के बाद में ये लगाया गया है। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मीनिंग होता है पूछताछ। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो जैसे कि कोई क्वेश्चन, तो फिर हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसको हम क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन आस्क्ड, ये बताता है कि कुछ पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा गया है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये किसी प्रश्न के बाद प्रयोग में लिया जाता है। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके के प्रश्न जब हमसे पूछे जाते हैं तो उनके बाद में ये इंटरोगेशन साइन लगाया जाता है। इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। अब आपको पंक्चुएशन, नेम और पंक्चुएशन का यूज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।